सर मैंने एक गैम्बलिंग ऐप खेल लिया था, उसके थ्रू सर मैं थोड़ा मतलब डेब्ट में चला गया था। उससे बाहर निकलने के लिए मैं जैसे पर्सनल लोन लेता गया, उसमें फंसता चला गया सर। हो सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं ना। दोस्त, जब हो रहा था तब समझना था ना। पर इतने इतने लाखों रुपए आपने कहाँ कहाँ सर खर्च। अभी और बचा है सर। उफ, उनका सर ये इनका इंटरेस्ट देना है 24% पर। बहुत बुरे फंसे हैं दोस्त आप। सर हाँ जी सर। इस हफ्ते के मनी मैटर्स में हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जो अपनी आइडेंटिटी नहीं डिस्क्लोज करना चाहते, तो हम उनकी रिक्वेस्ट को बिल्कुल रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे। ये चीज हाँ जरूर बताना चाहेंगे, जो वो भी अपनी इंट्रोडक्शन में शायद बता देंगे कि वो एक आर्मी पोजीशन में है एंड ऑफ कोर्स फॉर ऑब्वियस रीजंस वो अपनी नाम अपनी आइडेंटिटी हमारे साथ शेयर नहीं कर सकते। बट वेलकम टू मनी मैटर्स। कैसे हैं आप? सर मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल बहुत बढ़िया हूं। आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जितना भी आप कंफर्टेबल हों अपने बारे में बताने के लिए हमारे साथ प्लीज शेयर करेंगे। सर मैं सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि जो आपने मेरा ये फॉर्म एक्सेप्ट किया। मैंने काफ़ी बार फॉर्म भरा लेकिन आपने इस बार एक्सेप्ट किया, मेरी मतलब आपसे बात करने का मौका मिला, इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं। थैंक यू और सर थैंक यू। मैं अलवर राजस्थान का रहने वाला हूं सर, मैं डिफेंस में हूं। अच्छा इसलिए तो मैं अपनी आइडेंटिफिकेशन तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जितना भी हो सके बता पाऊंगा। सर मेरे परिवार में मेरी माताजी पिताजी ब्रदर और बहन है जो कि बड़े हैं, भाई भी बड़े हैं और सिस्टर भी बड़ी हैं, और सर मैं अच्छा। हूँ। और कितने साल से हैं आप डिफेंस में? सर मैं 5th साल से हूँ, मेरी 6th रन है। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप की उम्र कितनी है? सर मेरी 25। अच्छा, तो जब आपने जी। फॉर्म भरा था किसी मकसद किसी उद्देश्य से भरा होगा, तो उसके बारे में बताएंगे हमें। सर मैंने क्या है कि ऐसे मतलब पता नहीं था, तो एक गैम्बलिंग ऐप खेल लिया था, उसके थ्रू सर मैं थोड़ा मतलब डेब्ट में चला गया था। उसके थ्रू उससे बाहर निकलने के लिए मैं जैसे पर्सनल लोन लेता गया, उसमें फंसता चला गया सर। उससे बाहर निकलने के लिए एक तो मैंने फॉर्म भरा, और एक सर आगे की जो इन्वेस्टमेंट है उसको सर कैसे मैं मतलब हैंडल करूँ, उससे कैसे बाहर आऊँ, उससे सर जानने के लिए फॉर्म। ठीक है, तो जो आपके ऊपर कर्ज है क्योंकि गैम्बलिंग की आदत लग गई थी और वो ऐप में आप फंस गए, उसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करेंगे एंड अगर वो सॉल्व हो जाएगा तो फिर ऑफ कोर्स आगे बढ़ के ये देखेंगे कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे कर सकते हैं। और सर एक बात और मैं थी, अभी मेरे जो बड़े भैया और सिस्टर है उनकी आफ्टर 1 ईयर बाद शादी है सर, तो उन्हीं का भी मतलब मैनेज करना होगा। ठीक है ठीक है, तो जिम्मेदारियां आप पे बहुत हैं एंड पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। ये भी बताना चाहता हूँ सिर्फ आप ही को नहीं, दर्शकों को भी, कि मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, ना ही पेशे के तौर पे हूँ, ना ही क्वालिफाइड हूँ, ना ही परमिशन है। तो जो भी मैं आपको राय दूंगा उसको प्लीज किसी एक्सपर्ट से बात करके ही उस पर अमल करिएगा, और सिर्फ मेरी बात को लक्ष्मण रेखा मत मानिएगा। मुझसे भी गलतियां होती हैं और सिर्फ मदद करने की कोशिश कर रहा हूं, तो अपने तजुर्बे से जितना भी सिखा सकता हूं वो पूरी मदद करूंगा। ठीक है, हाँ जी सर। चलिए। ओके, तो जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी अभी परिस्थिति क्या है एंड कितना कर्ज के बोझ के तले आप दबे हुए हैं। तो सबसे पहले आपकी इनकम से शुरुआत करते हैं। हाँ जी सर। आपकी महीने की कितनी तनख्वाह आती है आपके बैंक में? सर 52,400। ओके, तो 52,400। हम पीएफ वगैरह बाद में समझेंगे, लेकिन अभी आपके खर्चों पे आते हैं। तो आप मुझे जो भी आपके लोन के खर्चे हैं उसको बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले आपकी जिंदगी में जो भी खर्चे होते हैं, रहन सहन के, घर पे कुछ पैसा भेजते होंगे, जो भी आपका किराया, मोबाइल फोन, वो सबके बारे में मुझे बताइए प्लीज। जी सर। सर ग्रोसरी का मैं 3,000 रुपये पर मंथ घर पे देता हूँ। ठीक है। और सर जो मेरे पर्सनल एक्सपेंस होते हैं जिसमें फूड फाड ये लगा के 1,000 रुपये। अच्छा। और सर जैसे कभी लिव पे जाते हैं तो सर ट्रैवल के लिए 1,000। ठीक है। सर मोबाइल रिचार्ज के लिए 400। ठीक है। और पेट्रोल के लिए सर जब लिव पे जाते हैं तो 600। ठीक है। और सर इतना ही है सर, पर्सनल तो इतना ही है बस। और वो भी सर घर पे ये जो रुपए है मतलब वो रिक्वायरमेंट के अनुसार है, यदि घर वालों को जैसे रिक्वायरमेंट होती है तो ले लेते हैं, कभी कभी नहीं भी लेते हैं। समझ गया समझ गया, ठीक है। और क्योंकि आप सरकारी नौकरी करते हैं, डिफेंस में हैं, तो खर्चे काफी वहां भी उठ जाते हैं। तो हाँ, ये जब भी हमने आर्मी वालों से बात करी है तो ऐसा ही हुआ है कि उनके खर्चे कम ही होते हैं, अगर परिवार नहीं है तो और भी कम होते हैं। तो बिल्कुल
दिख रहा है मुझे कि ये ठीक है। ओके, चलिए, तो ये तो आपके रहन सहन के खर्चे हो गए। बहुत ही कम पैसे में आप अपना महीना संभाल लेते हैं। 6,000 रुपए जुड़ के आ रहा है, जो कि हाँ जी मोटा सर। मोटा है। जैसे आपने बताया कि घर में तभी भेजना पड़ता है अगर जरूरत होती है, हर महीने नहीं। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब आपने बताया कि पेट्रोल पे आप 600 रुपए खर्च करते हैं, तो आपकी कोई बाइक वगैरह है? हाँ सर, बाइक है। वो आपने लोन पे ली हुई है? नहीं सर, नहीं सर, वो क्लियर है। अच्छा, चलिए, वो क्लियर है, ठीक है। तो कोई भी और लोन चल रहा है बाकी जो पर्सनल लोन है उसके अलावा? हाँ सर, जैसे लोन ही है सर, जैसे फ्रेंड्स से लिए हुए हैं, क्रेडिट कार्ड का लोन है, पर्सनल हाँ, लोन है सर। ठीक है, उन पे फिर शुरू करते हैं। एक एक करके मुझे बताइए। मुझे 3 चीजें जाननी है आपसे। सबसे हाँ जी पहले सर। उसकी किस्त कितनी है महीने की? हाँ जी सर। दूसरा, कितनी किस्तें बची हुई हैं? हाँ जी सर। और अगर आपको पता है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? बिल्कुल पता है सर, सबका ठीक सब है, कुछ लिखा है। चलिए, हाँ बहुत जी बढ़िया। तो मुझे एक एक करके बताइए। तो लोन नंबर 1। सर, तो 17,280 रुपये पर मंथ। 17,280 रुपए। ओके, कितनी बची है इसकी? टोटल सर, इसकी 28 EMI लेफ्ट है। अच्छा, ठीक है। और 11.99 सर इंटरेस्ट। 11.99, तो 12% इंटरेस्ट। ठीक है, ओके। और सर टोटल ये था 7,77,000 रुपये का। वाह, ठीक है, ओके। और सर अब दूसरा लोन है वो। हम्म, उसकी सर EMI जाती है 10,064 रुपये की। ठीक है, सर उसकी 42 EMI लेफ्ट है। ओके, और सर 11.75% है। ठीक है, और सर 4,55,000 रुपये का ये टोटल लोन था। ठीक है। सर PL3 है 1,474 रुपये। हम्म, सर ये है 63,000 रुपये का टोटल लोन है, और 52 EMI लेफ्ट है। ओके, और सर 14.25% इंटरेस्ट पर। ठीक है, सर एक क्रेडिट कार्ड से लोन लिया था 30,000 रुपीज़ का, उसकी एक EMI लेफ्ट है 2,800 रुपये की, ओके। जो इस महीने सर क्लियर हो जाएगी। एक ही EMI बची। ठीक है, ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया, ओके। सर एक LIC से लोन लिया था 1,00,000 रुपये का 9% पर। हम्म, सर उसका ओनली फॉर मैं 6th मंथ पे इंटरेस्ट पे करता हूँ बस। अच्छा, उसकी कितना इंटरेस्ट पे करते हैं? सर इसका 9% के 4,500, मतलब 4,500 रुपीज़। अच्छा, तो इसका अभी आपने प्रिंसिपल पे करना शुरू किया ही नहीं है? हाँ जी सर। ठीक है। आप सर फ्रेंड से रुपये ले रखे हैं, हम्म, वो है 1.3 लाख सर। ठीक है। उनका सर ये इनका इंटरेस्ट देना है 24% पर। ओके, ये आप देते हैं? हाँ सर। और इसका अभी सर कुछ दिया नहीं है, अभी इसके बाद पूरा बैलेंस ही है ये, और इसका 6th मंथ का इंटरेस्ट भी मतलब बचा हुआ है अभी। अच्छा, ओके। तो मतलब 24% ब्याज पे आपने ये लिया हुआ है 1.4 लैक्स। 1.3 सर, 1.3। 1.3 लैक्स का, अच्छा, हाँ जी सर। ठीक है। और ये मतलब तो 31,000 रुपए आपको देने होते हैं साल के? हाँ जी सर। ठीक है। और इसका 6 महीने आपने दिया नहीं है, तो 15,000 रुपए अभी भी इसका बचा हुआ है? जी सर। ठीक है। सर एक दूसरे दोस्त से लिए थे 50 के, हम्म, वो भी 24% पे ही है, और इसका भी 6th मंथ का इंटरेस्ट बैलेंस है। बहुत बुरे फंसे हैं दोस्त आप। सर हाँ जी सर। सर एक तीसरे दोस्त से है जिस पे 50 के ही हैं, 24% पे ही है सर ये भी, हम्म, और इसका 14 मंथ का सर इंटरेस्ट बैलेंस है सर। सर अभी जो रुपए सर अब मैं बता रहा हूँ, वो बिना इंटरेस्ट के हैं, मतलब किसी से इंटरेस्ट नहीं है इन पे, लेकिन है सर ये। हम्म, सर एक फ्रेंड से है 8,000 रुपीज़। ठीक है, सर एक और फ्रेंड से है 5,000 रुपीज़। ठीक है, सर एक और फ्रेंड से है 3,000 रुपीज़। ठीक है, एक और फ्रेंड से है सर 28,000, ठीक है। 2,800 रुपये सर, 2,800 रुपये। हाँ, हाँ, ठीक है। सर एक और से है 2,000। हम्म, और सर एक फ्रेंड के हैं 28,000। सर एक फ्रेंड से हैं 6,000 रुपीज़। हम्म, और सर एक और फ्रेंड से हैं 2,000 रुपीज़। दोस्त बहुत बनानी है आपने। हाँ जी सर, बताऊंगा इसके बारे में बाद में आपको पूरी स्टोरी। उफ, और ठीक है। तो सर 55-56 हजार रुपए तो ये भी है। सर अभी और बचा है सर। हम्म, एक फ्रेंड से है सर 1,000 रुपीज़। ठीक है। और सर एक जैसे होम बनवाया था मैंने, तो उसके बचे हुए हैं 15,000 रुपीज़। ये क्या किया था आपने?
सर घर बनवाया था तो उसके बचे भी हैं। अच्छा, ओके, ठीक है। ये भी बिना ब्याज के है? हाँ, बिना इंटरेस्ट के है सर। ठीक है, ओके। हाँ जी सर। अब सर एक इन्वेस्टिंग ये हो गया सर, एक इन्वेस्टिंग का बता देता हूँ। मैं 25 रुपए की सिप कर रखी है सर लगभग 2 ईयर से। हम्म। तो सर इसमें मेरा टोटल हो गया 46 के। अच्छा। और सर एक LIC का मेरा प्रीमियम जाता है 3458 रुपए का पर मंथ, जैसे इंश्योरेंस लेते हैं ना सर उस टाइप में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, उसमें सर मैंने 5 ईयर 4 मंथ पे कर दिया है, उसके टोटल हो गए 2,21,312 रुपीज। ओके। हाँ जी सर। ये LIC की पॉलिसी है? हाँ जी सर। अच्छा। और ये कब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है कि किसी समय पे आपको मिल सकता है ये पैसा? सर ये ऐसे है कि मेरे को 17 ईयर तक पे करना है रुपीज, अच्छा, जो मेरे को 20 ईयर के बाद में मिलेंगे। ओके, ठीक है, समझ गया। महीने के कितने देते हैं आप इसमें? सर 3458 रुपये। अच्छा। और सर मेरे अभी बैंक अकाउंट में हर 13,000 रुपीज है। और सर मैंने मतलब फ्रेंड को रुपीज दे रखे हैं। हम्म। एक फ्रेंड को दे रखे हैं 6,000 रुपीज। हम्म। एक को दे रखे हैं सर 1300 रुपये। हम्म। और एक को दे रखे हैं 2,000 रुपये। अच्छा। हो। सर कुछ समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं करूं ना। दोस्त, जब हो रहा था तब समझना था ना। हाँ जी सर। सर इसमें ऐसा नहीं है कि मैंने सारे पैसे मतलब गैम्बलिंग में गए, मैंने अपना घर भी बनाया है तो घर में भी मतलब दिए हैं गैम्बलिंग में। मैं लगभग हाँ। 3 या 3 के आसपास ही गया हूँ, और तो घर में दिए हैं रुपए। पर इतने इतने लाखों रुपए आपने कहाँ कहाँ खर्च कर? चलिए, वो मेरी वो मेरी सोच नहीं है कि आपसे ये पूछूं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी गलती से वाकिफ हैं और आप समझ चुके हैं कि आपने कितनी बड़ी भूल करी है। क्या वो हाँ बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सर। ये तो मतलब मेरे को अब लगभग 20 मंथ हो गए समझे हुए, लेकिन सर गलती पहले ही हो गई। एंड इन 20 महीनों में आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जिससे आपने ज्यादा कर्ज लिया हो या कभी भी वापस गैम्बलिंग करी हो? नहीं सर, अब उसके बाद मैंने कभी भी कुछ नहीं किया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं इस विश्वास के साथ आपकी मदद कर लूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं कर सकता हूं, क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है हाँ जी एंड सर। इसमें बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसमें बदलनी पड़ेंगी। ओके, मैं आपको जो तरीका बताऊंगा दोस्त, उसको हाँ जी, एक एक महीना एक एक पाई जोड़ के फॉलो करना पड़ेगा। बिल्कुल सर इसमें बिल्कुल। काफी वक्त लगेगा। आप 25 साल के हैं एंड आप इतना बुरा फंस गए हैं कि सबसे पहले तो मैं शुरुआत करना चाहता हूं आपकी कहानी के थ्रू। जो मैं मैसेज देना चाहता हूं लोगों को हाँ कि बिल्कुल 50,000 रुपए महीना कमा रहे हैं, सरकारी नौकरी है, डिफेंस में काम करते हैं, महीने का खर्चा सिर्फ 6,000 रुपए है। बिल्कुल। आप मतलब अगर चाहते तो हाँ जी हर सर। महीने 45,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते थे, बिल्कुल सर और बिल्कुल। उससे आपकी जिंदगी 5-10 साल में एक ऐसा मोड़ ले लेती जहां आप एक अलग ही वो लेवल पे होते दोस्त। अगर जी सर। आप 45,000 रुपए हर महीना इन्वेस्ट करते, हर साल उसको 10% से बढ़ाते, और जी ये सर। 10 साल तक करते, सिर्फ 10 साल तक, हाँ आपके जी सर। पास 1,70,00,000 रुपए होते हैं। एक या सर। करोड़ 70 लाख रुपए, मतलब 35 साल की उम्र में आपके पास वो सरकारी नौकरी भी होती, सब कुछ होता, एंड आपके पास अनबिलीवेबल। ऊपर से 1,70,00,000 रुपए होते। लेकिन अनबिलीवेबल अब सर। आप ऐसा है कि आपके आने वाली जिंदगी के ना 3-4 साल अब सिर्फ ये कर्ज चुकाने में ही चले जाएंगे, और फिर आप शुरुआत करेंगे, और बिल्कुल फिर सर। आपको वही शून्य से शुरू करके अपनी जिंदगी फिर से बनानी पड़ेगी। तो मुझे ना आपकी कहानी सुन के दुख हो रहा है, एंड मुझे पता है कि आपको भी हो रहा है, लेकिन उस समय पे ना समझ नहीं आती है, वो सुध बुध खो जाती है, समझदार से समझदार इंसान बेवकूफों जैसे बिहेव करता है। तो मेरी हाथ जोड़ के आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, बड़े बुजुर्ग जब ये बोलते हैं ना कि लॉटरी, जुआ, रातों रात पैसे कमाने की लत, ये एक बहुत बड़ा ट्रैप है, एक बहुत बड़ा चंगुल है, दलदल है, वो सच बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस से बोलते हैं। वो सिर्फ आपको रोकने की कोशिश नहीं कर रहे हैं कि अरे तुम रातों रात अमीर बन गए तो हमें बुरा लगेगा। वो आपकी परवाह करता है, एंड इसीलिए वो ये बोल रहा है। तो बिल्कुल प्लीज ये समझिए, पैसे की ना एक बहुत सिंपल सी खूबी है,
वो हाँ जी जिस सर। रफ्तार से आपकी जिंदगी में आता है उसी रफ्तार से जाता है। तो हाँ जी सर। जल्दी जल्दी आएगा तो जल्दी जल्दी जाएगा, धीरे धीरे आएगा तो धीरे धीरे जाएगा। हाँ जी सर। तो कभी भी ना कम उम्र में रातों रात पैसे कमाने की कोशिश मत करिए, वो हमेशा आपको इसी राह पे ले जाएगी जिस राह पे आपने अपने आप को अभी पाया है। बिल्कुल सर। और मैंने आपके काफ़ी मिलीमीटर देख के सोल्व करने की कोशिश भी की, मैंने एक्सेल पे काम भी किया, लेकिन सर समझ से बाहर था। नहीं, अब देखते हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया मुश्किल तो है दोस्त, लेकिन कोशिश पूरी करेंगे कि जितना भी रूप में आपको एक अच्छे मकाम पे पहुंचा पाए, पहुंचाएंगे। ठीक है, तो ठीक है। शुरू करते हैं। आपके जो जरूरी खर्चे हैं महीने के, वो 3,000 रुपए। जी सर। बाकी के 3,000 रुपए जो आप घर भेजते हैं, वो जब हाँ जरूरत होती है तब भेजते हैं, नहीं होती है तो नहीं भेजते हैं। जी तो सर। सबसे पहले आपको इस 3,000 रुपए को बढ़ाना ही नहीं है। आपको अपने जी महीने सर। के खर्चे इस 3,000 में ही पूरे करने होंगे। जी मुझे सर। ऐसा लग रहा है कि आप कर भी सकते हैं, क्योंकि जिस से आपने बोला, ऐसा लग रहा है कि आप अपने खर्चों पे अब कंट्रोल पा चुके हैं। जी सर। तो ठीक है आप सर। 2 चीजें करेंगे। सबसे पहले आप अपनी एसआईपी रोकेंगे। जी सर। जब आपके सर पे कर्ज चल रहा हो उस समय पे इन्वेस्ट करना बहुत बड़ी बेवकूफी होती है। बिल्कुल सर। सिंपल से समझाने की कोशिश करूंगा क्यों। हाँ जी। आपके जो सारे कर्ज हैं अभी, वो करीब 12 से 14% ब्याज पे हैं। कुछ कुछ तो हाँ जी। 24% पे हैं जो आपने दोस्तों से लिया हुआ है। हाँ जी। हाँ जी। अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते भी हैं हाँ तो जी। 15-16% ऑन एन एवरेज कमा पाएंगे। हाँ जी। उसके बाद आप उसके ऊपर टैक्स देंगे तो वो कट हाँ पिट जी। के 12 से 13% आ जाएगा। बिल्कुल सर। तो जितना आप कमा रहे हैं उतना ही आप ब्याज में दे रहे हैं। तो जी। अपने ब्याज को कम करने की कोशिश करिए, अपने लोन को कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि उससे आप ज्यादा इन्वेस्ट कर पाएंगे और ज्यादा कमा पाएंगे। हाँ जी सर। लेकिन ब्याज को रखते हुए इन्वेस्ट करना बेवकूफी है। ठीक है सर। सबसे पहले 0 एंड आप 45,000 रुपए लिक्विडेट करेंगे, तो लिक्विडेट एसआईपी एंड पे ऑफ 50K फ्रेड। ठीक है, फिर दूसरे महीने में आपका ईएमआई है 32,218 रुपए। ये ईएमआई नहीं है, लेकिन जो भी आपका महीने का खर्चा है। एंड 48,000 रुपए आपके पास हर महीने आते हैं, तो आपके पास करीब 15,782 रुपए हैं इन लोन्स को चुकाने के लिए। तो इस 15,782 रुपए से आप जो बाकी का जो 50,000 रुपए वाला दोस्त था, बाकी का जितना पैसा बचा होगा वो करेंगे। तो क्लोज 50K लोन, और जितना दूसरा जो 50,000 रुपए वाला लोन था, जितना बच जाएगा उसको भी चुकाने की कोशिश करेंगे। तो पे ओके ऑफ सर। 50K सेकेंड लोन। ये 3 महीने और लगेंगे आपको, क्योंकि 50,000 रुपए वाला लोन है। एंड क्लोज नेक्स्ट 50K लोन। तो 3 महीने बाद हाँ जी सर। आपके दोनों 50,000 वाले लोन क्लोज हो चुके होंगे। ओके सर। चौथे महीने से सेम चीज करते हुए जो 15,000 रुपए हैं, उससे आप 1.3 लाख वाला जो लोन है वो चुकाना हाँ जी शुरू सर। करेंगे। इसमें आपको करीब लग जाएंगे 8 महीने, 9 महीने मान के चलते हैं। तो हम 13वें महीने पे आ चुके हैं। जी सर। 13वें महीने पे आपकी ईएमआई अभी भी वही है 32,218 रुपए, लेकिन आपके तीनों दोस्तों के जो लोन है 24% ब्याज पे, वो चुक चुके हैं। जी सर। इस पॉइंट पे आपके 73,000 वाले लोन हैं जिसपे आपको ब्याज नहीं देना है, वो जी चुकाना सर। शुरू करेंगे। तो वो चुकेंगे करीब 5 महीने में। अब आप आ चुके हैं 18वें महीने में। ओके। इस पॉइंट पे आप अब जो 1 लाख रुपए वाला लोन है जिसपे आप सिर्फ ब्याज ही दे रहे हाँ जी हैं, सर। वो चुकाना शुरू करेंगे। उसको चुकाने के आपको लगेंगे 6 महीने और। तो अब आप आ चुके हैं 24 महीने में। 2 साल हो चुके हैं आज से। इस पॉइंट पे 3 लोन बचे हैं सिर्फ। एक लोन जिसकी ईएमआई है 17,280, दूसरा हाँ जी। जिसकी है 10,064, और तीसरी हाँ है जी। जिसका है 1474। अब इन 24 महीनों में जो पहला लोन था 17,280 वाला, उसकी हाँ जी सर। 28 ईएमआई बची हुई हैं अभी, जिसमें से 24 खत्म हो चुकी है। हाँ तो जी सिर्फ सर। अब 4 ईएमआई बची हुई हैं। ओके। तो आप अगले 2 महीने में उस लोन को भी खत्म कर देंगे। तो जो 4 ईएमआई बची हुई हैं 17,280 की, करीब 15,780 तो आप वैसे ही बचा रहे हैं। तो थोड़ा बहुत इधर उधर जोड़कर आप उस 4 ईएमआई को 2 ईएमआई में ही निपटा देंगे। अब हम पहुंच चुके हैं 26 महीने में। तो पे ऑफ लोन 1। अब हमारी ईएमआई 11,538 रुपए है। मतलब आप हर महीने अब 36,000
₹1,462 बचा रहे हो। जो आपका तीसरा लोन है जिसमें आप ₹1,475 के करीब EMI देते हैं, उसकी ₹38,000 मोटा मोटा प्रिंसिपल बचा होगा आफ्टर 26 मंथ्स। तो आप एक ही बार में उस लोन को भी खत्म कर सकते हैं। तो फिर आपके पास EMI बनती है सिर्फ ₹10,064 एंड आप अब महीने के ₹38,000 बचाते हैं। एंड अभी सिर्फ 27 महीने हुए हैं फ्रॉम टुडे, मतलब 2 साल। अब आपके पास 2 दिशाएं खुलती हैं। दिशा नंबर 1, करीब ₹1.5 लाख बचा होगा आपका उस लोन का एंड बाकी आपका ही है। तो मेरी राय ये रहेगी, ये मेरी पर्सनल राय है कि आप अगले 5 महीने के अंदर इस लोन को भी खत्म करें। तो पूरा का पूरा जो आपकी बचत हो रही है करीब ₹38,000 की, वो इसमें डाल दें। 4 से 5 महीने के अंदर ये लोन भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा हो सकता है कि 2 साल बाद आप बोले यार शादी का वक्त आ गया है या कहीं और खर्चे करने हैं या कुछ और है, तो आप उस 38,000 में से थोड़ा सा पैसा अपनी जमा पूंजी की तरफ डाल सकते हैं एंड थोड़ा सा पैसा लोन चुकाने में डाल सकते हैं, ताकि वो लोन 4-5 महीने में ना चुका के शायद 9-10 महीने या 12 महीने में चुक जाए। वो इच्छा आपकी है। लेट्स से कि 27 महीने पे हम पहुंच चुके हैं एंड आप अगर मान लें लोन पे ऑफ लोन 2, तो 30 या 31 महीने में, मतलब आज से 2.5 साल बाद आपकी EMI होगी 0। आपके पास महीने में होंगे ₹48,000 एंड आप फिर से 27.5 साल की उम्र पे अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं। थैंक गॉड सर। ये 2.5 साल की यात्रा आपको शुरू करनी पड़ेगी दोस्त। बिल्कुल सर। एंड ये धीरे 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 करके ही खत्म होगी। अब सवाल यही है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि वही 14% पर्सनल लोन आपकी जिंदगी बिगाड़ सकता है और वही 14% कंपाउंडेड स्टॉक मार्केट में आपकी जिंदगी बना सकता है। कंपाउंडिंग दोनों दिशाओं में काम करती है। वो इंसान को नहीं देखती, इंसान का नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, उसका स्किन का कलर क्या है, उसकी जात क्या है, कुछ नहीं समझती। वो सिर्फ और सिर्फ काम करती है पैसे में। पैसा बढ़ाना है तो वो पैसा बढ़ाएगी, पैसा घटाना है तो वो पैसा घटाएगी। ये कंपाउंडिंग का फर्ज है। तो आपको दोस्त कंपाउंडिंग की सही साइड पे होना है, आपको ना उसको अपना दोस्त बनाना है। तो 2.5 साल जो आपने पाप करे हैं उसको धोना है एंड उसके बाद फिर आप अपनी जिंदगी एक ऐसे मकाम से शुरू कर सकते हैं जहां आप 10 साल के अंदर ही करोड़पति बन सकते हैं। एंड मैं जेन्युइनली चाहूंगा कि आप उस मकाम पे पहुंचे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ठीक है। हाँ जी तो सर। इस एक्सेल शीट को मैं इस कॉल के बाद ही शेयर करता हूं। आप प्लीज इसको अच्छे से यूज करें और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अपनी पूरे वक्त को, अपने मेहनत को देश के लिए समर्पण करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। लेकिन अपनी पर्सनल जिंदगी को भी आपने वैसे ही संभालना है दोस्त, जैसे आप हम सबकी देश में रक्षा करते हैं। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। ऑल द बेस्ट।